हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी सब्जेक्ट के कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राइटर कहते हैं, I cannot forget that day on which I had occasion to say to him. राइटर कहते हैं, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने उनसे कहने का एक मौका मिला, यानी कि जब मुझे एक मौका मिला कि मैं उनसे कहूँ। क्या उन्होंने कहा था? मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बोर्ड्स क्रेक्ड, यू नो। राइटर मिस्टर गेस्लर से कहते हैं कि मिस्टर गेस्लर, लास्ट पेयर यानी कि जो लास्ट जोड़ा था जो मैं आपके से लेकर गया था, जूतों का जो लास्ट जोड़ा था वो चरचरा रहा है, आप जानते हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। उन्होंने मेरी तरफ देखा कुछ देर के लिए बिना कोई जवाब दिए। किसने देखा? मिस्टर गेस्लर ने राइटर की तरफ देखा। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई, मानो कि वो मुझसे आशा कर रहे हैं कि मैं विदड्रॉ कर लूँ, यानी कि मैं अपनी बातों को वापस ले लूँ या फिर उन्हें सुधार लूँ। द स्टेटमेंट यानी कि अपनी बातों को मैं सुधार लूँ या फिर मैं उसे वापस ले लूँ। देन सेड, उसके बाद उन्होंने कहा, इट शुडंट हैव क्रिक्ड, यानी कि इसे चरचराना नहीं चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, राइटर कहते हैं कि हाँ ये चरचरा रहा है, मैं डरा हूँ। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। जो जूते बनाने वाले थे मिस्टर गेस्लर थे, वो राइटर से कहते हैं कि आपने इसे भिगा दिया होगा और उसे सूखने से पहले पहन लिया होगा। आई डोंट थिंक सो, राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे भिगोया था और उसे भीगा ही पहन लिया था। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for memory of those boots. एट दैट ही lowered his eyes, यानी जैसे ही राइटर ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे भिगोया था, उनकी बातों को सुनकर मिस्टर गेस्लर अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, मानो कि वो अपने दिमाग में, अपनी यादों में उन बूट्स को याद कर रहे हों कि किस तरह से उन्होंने उसे बनाया था। एंड फेल्ट सॉरी, और उन्होंने एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग। और राइटर कहते हैं कि जैसे ही मिस्टर गेस्लर अपनी नज़रें नीची करके फिर वो याद करने की कोशिश करते हैं कि वो बूट किस तरह से उन्होंने बनाया था, किस वजह से वो जो बूट है वो चरचरा रही है। इस पर राइटर कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, और मैंने इस बहुत ही ग्रेव थिंग को मैंने मेंशन किया था। राइटर ने सोचा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें कह दी जिसे मिस्टर गेस्लर को उन्हें नहीं कहना चाहिए था। सेंड देम बैक, और मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि उसे वापस ले आओ। ही सेड आई विल लुक एट देम। मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि मैं उन्हें देखूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें देखूंगा, यानी कि वो जूतों को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो चरचरा क्यों रही है। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. यहाँ लिखा है कुछ बूट्स, कुछ जूते, ही कंटिन्यूड स्लोली, उन्होंने धीरे से कहना जारी रखा, आर बैड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही बुरे होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल्स। मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots, bought in an emergency at some large firm. एक बार, सिर्फ एक बार मैं एब्सेंट माइंडेडली यानी कि बिना सोचे समझे उनके दुकान में गया। राइटर कहते हैं कि एक बार मैं बिना सोचे समझे उनकी दुकान में गया एक जोड़े बूट्स के साथ, जिसे मैंने इमरजेंसी में एक लार्ज फर्म से ख़रीदा था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरे ऑर्डर को बिना मुझे लेदर दिखाए ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग दिस द इन्फेरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैं ये महसूस कर सकता था कि उनकी जो आइज़ है वो भेद रही है। इन्फेरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, यानी कि जो कम क्वालिटी वाली
जो जूते हैं जो मेरे पैरों में थे उनको वो भेद रही हैं, यानी मिस्टर गेस्लर उनके जूतों को गौर से देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, और लास्ट में उन्होंने कहा कि ये मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, और जो बातें उन्होंने कही थी उनकी जो बोलने का जो टोन था वो गुस्से वाला नहीं था, नोर ऑफ सोरो, दुख वाला भी नहीं था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और तिरस्कार वाला भी नहीं था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था दैट फ्रोज द ब्लड, जिसने ब्लड को जमा दिया, यानी कि जो राइटर थे वो उनकी बातों को सुनकर वो आश्चर्यचकित हो जाते, अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, उन्होंने अपने हाथ को नीचे किया और उस जगह पर अपने फिंगर को अपनी उंगली से प्रेस किया, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर जो लेफ्ट जूता था वो कंफर्टेबल नहीं था। इद अर्स यू देयर, ही सेड, और उन्होंने कहा ये तुम्हें यहाँ तकलीफ देता है, तकलीफ पहुँचाता है। दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, और मिस्टर गेस्लर राइटर से कहते हैं कि वो बड़े कंपनी, वो बड़े फर्म्स, उनकी अपनी इज्जत नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम, और तब मानो उनके दिल से बातें निकली। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उन्होंने लंबी और दुख भरी बातें बोली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हेयर्ड हिम डिस्कस, और ये एक ऐसा समय था जब मैंने उन्हें डिस्कस करते हुए सुना था द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, यानी कि वो जो काम करते थे उनके काम का जो कंडीशन था, जो स्थिति थी और जो उनकी परेशानियां थी, उनको डिस्कस करते हुए राइटर ने सुना। दे गेट इट ऑल, ही सेड, ये उन्हें मिल जाते हैं, ये सभी उन्हें मिल जाते हैं। ही सेड, किसने कहा? मिस्टर गेस्लर ने कहा। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, ये उन्हें प्रचार से मिल जाते हैं, अपने काम से नहीं मिलते। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, वो हमसे ले लेते हैं जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं, यानी कि मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं, ये जो बड़ी बड़े फर्म्स हैं वो उन्हें हमसे ले लेते हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और अब ऐसा है मेरे पास कोई काम नहीं है। किसने कहा? मिस्टर गेस्लर कहते हैं राइटर से। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी, हर साल ये कम होता है, आप देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और उनके झुर्री वाले चेहरे को देखते हुए, आई सॉ थिंग्स, मैंने देखा, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, दुख भरी बातें, दुख भरी चीज़ें, दुख भरे स्ट्रगल, संघर्ष। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और उनके लाल दाढ़ी से अचानक सफ़ेद रंग के बाल को उन्होंने देखा, वो नज़र आ रहे थे। यानी कि जो मिस्टर गेस्लर थे उनकी दाढ़ी कैसी थी? रेड थी, लेकिन जब राइटर ने उन्हें गौर से देखा, उनके झुर्री वाले फेस को देखा, उन्होंने पाया कि उनके रेड दाढ़ी से अचानक ही ग्रे कलर के हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर गेस्लर की जो रेड दाढ़ी थी, लाल दाढ़ी थी, उसमें से ग्रे हेयर थे, यानी कि सफ़ेद बाल भी थे। एज बेस्ट आई कुड, जितना बेहतर मैं कर सकता था, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, मैंने उन बुरे जूतों की स्थिति को एक्सप्लेन किया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स, लेकिन उनके चेहरे, उनकी आवाज़ ने एक इतना गहरा इम्प्रेशन डाला, किसके ऊपर? राइटर के ऊपर। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि अगले कुछ मिनट्स में, आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स, मैंने जूतों के कई जोड़े ऑर्डर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बहुत दिनों तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं अगले 2 सालों तक उनके पास नहीं जा सका था। इट वॉज मेनी मंथ्स,
बहुत महीने गुजर गए बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, यानी कि उनके दुकान में जाने से पहले कई महीने गुजर गए. दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. इस बार ऐसा लगा कि उनका बड़ा भाई लेदर के एक पीस के टुकड़े को पकड़े हुए हैं. वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड. अच्छा मिस्टर गेस्लर, मैंने कहा. हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज, वो नज़दीक आए. एंड पियर्ड एट मी, और मेरी तरफ गौर से देखा. आई एम वेरी वेल, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूँ. ही सेड स्लोली, उन्होंने धीरे से कहा. बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई मर चुका है. एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और मैंने देखा कि वो सचमुच वही थे. बट हाउ एजेड एंड वैन, लेकिन कितने बूढ़े और कमज़ोर. एंड नेवर बिफोर हैड आई हेयर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने इससे पहले उन्हें अपने भाई के बारे में जिक्र करते हुए नहीं सुना. मच शॉक्ड, और मैं अचंभित हुआ, दुखी हुआ. आई मर्मर्ड, मैंने धीरे से कहा. ओह आई एम सॉरी, ओह मुझे अफसोस है. यस ही आंसर्ड, हाँ उन्होंने जवाब दिया. ही वॉज ए गुड मैन, वो एक अच्छे आदमी थे. ही मेड अ गुड बूट, और वो अच्छे जूते बनाते थे. किसने कहा? मिस्टर गेस्लर ने अपने बड़े भाई के बारे में कहा कि वो एक अच्छे आदमी थे और वो अच्छे जूते बनाते थे. बट ही इज़ डेड, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है. एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने सर के ऊपर के हिस्से को छुआ. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जहाँ पर बाल अचानक चला गया था. एज थीन एज, इतना पतला जितना. इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जितना उनके बेचारे भाई के पतले बाल थे उतने ही पतले उनके भी हो गए थे. टू इंडिकेट, ये दर्शाने के लिए. आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है. द काउज ऑफ हिज डेथ, उनके मृत्यु का कारण बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये दर्शाया था, ये इंडिकेट किया था. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए? क्या आप कोई जूते चाहते हैं? एंड ही हेल्ड अप द लीडर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथों में चमड़ा को पकड़ा. इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, यानी यह एक खूबसूरत टुकड़ा है. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और मैंने कई जोड़े ऑर्डर दिए. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, और उन्हें आने में काफ़ी समय लगा. बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से काफ़ी अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, कोई उन्हें पहनकर ख़राब नहीं कर सकता था, कोई उन्हें पहनकर घिस नहीं सकता था. एंड सोन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और उसके बाद मैं विदेश चला गया. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, 1 साल से ज़्यादा के बाद मैं फिर से लंदन में था. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान में गया था वो मेरे बूढ़े दोस्त की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जहाँ मैंने एक 60 साल के व्यक्ति को छोड़ा था. आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंस्ड एंड वन हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. मैं एक 75 साल के आदमी के पास आया, दुबला पतला और बूढ़ा. हु जेन्युइनली दिस टाइम, जो वाकई में इस बार डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, पहली बार में मुझे नहीं पहचाना. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आप कोई जूते चाहते हैं? ही सेड, उन्होंने कहा. आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी बना सकता हूँ. इट इज़ अ ज़्लैग टाइम, ये मंदी का समय है. आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया. प्लीज़ प्लीज़ रुकिए, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के जूते चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैं उन जूतों को भूल गया था जब एक शाम वे आए. यानी कि राइटर मिस्टर गेस्लर को जूतों के ऑर्डर देकर वो भूल गए थे, लेकिन एक शाम वो जूते आए. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, राइटर कहते हैं एक एक करके मैंने उन सभी जूतों को
ट्राई किया, टेस्ट किया, इन शेप एंड फिट, आकार में और फिटिंग में, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, और लेदर की फिनिशिंग और क्वालिटी, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, वे बहुत अच्छे थे जितने भी जूते उन्होंने अब तक बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ी से नीचे गया, रोट अ चेक, एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने अपने हाथों से तुरंत उसे पोस्ट किया। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक सप्ताह बाद छोटी सड़क से पास होते हुए, आई थाउट आई वुड गो इन एंड टेल हिम, मैंने सोचा मैं अंदर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा, हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी तरह से नए जूते फिट आए। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं आया उस जगह पर जहाँ पर उनकी दुकान हुआ करती थी, हिज नेम वाज गॉन, उनका नाम वहाँ नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत परेशानी में अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, दुकान में एक अंग्रेजी फेस वाला, चेहरे वाला एक जवान आदमी था। मिस्टर गेसलर इन, यानी कि मिस्टर गेसलर अंदर हैं। किसने पूछा? राइटर ने पूछा। जब वो अंदर जाते हैं, शॉप के अंदर जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि एक अंग्रेज चेहरा वाला एक यंग मैन उस दुकान में है। वो उस यंग मैन से पूछते हैं, मिस्टर गेसलर इन, क्या मिस्टर गेसलर अंदर हैं? आई सेड, मैंने पूछा, यानी कि राइटर ने पूछा। नो सर, नहीं सर, ही सेड, उसने कहा। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन मैं खुशी से कोई चीज़ ले सकता हूँ, यानी खुशी से ऑर्डर ले सकता हूँ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हम लोगों ने दुकान ले लिया है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेसलर, हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गेसलर, ओह ही आंसर, डेड, ओह उन्होंने जवाब दिया, मृत्यु हो गई है। डेड, मृत्यु हो चुकी है। बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने पिछले बुधवार को ही उनसे जूते रिसीव किए थे। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, आह उसने कहा, बूढ़े आदमी ने खुद को भूख से मार लिया। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, धीरे धीरे भूख से, द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ये कहते हैं। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप उनके काम करने के तरीके को जानते हैं। वुड कीप द शॉप ऑन, क्या उनका इस तरह काम करना दुकान चला सकता था। वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उनके अलावा कोई भी उनके जूतों को छू नहीं सकता था। When he got an order, जब उन्हें ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, उन्हें ज़्यादा समय लगता था। When he got an order, जब उन्हें ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, उन्हें ज़्यादा समय लगता था। People won't wait, लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। He lost everybody, उन्होंने सबको खो दिया। And there he'd sit, going on and on, और वो यहाँ बैठे रहते और काम करते रहते। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मैं उनके बारे में यही कहूँगा, उनसे बेहतर लंदन में कोई जूते नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन को देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे अच्छे चमड़े भी रहे होंगे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद ही काम करते थे। वेल देयर इट इज़, बस यही बात है। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, उनके विचारों से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी के सिवा, यानी कि भूखमरी के सिवा आप उनके आइडियाज़ से और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द सेइंग, अगर ऐसा कहा जाए ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हीज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं खुद में जानता हूँ वो अपने जूतों में दिन और रात बैठे रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, अगर आपको पता हो, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, यानी कि
जो मिस्टर गेस्लर थे वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ही जीवन के अंतिम क्षणों तक वो जूते बनाया करते थे। आई यूज्ड टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो अपने आप को कभी खाने के लिए समय नहीं दिया करते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में एक पैसा भी कभी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब रेंट में और चमड़े में चला जाता था। यानी कि जितना भी वो जूते बनाकर पैसे कमाया करते थे वो रेंट में चला जाता था और लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने लंबे समय तक कैसे जिए मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो अक्सर अपने आग को भी बुझा दिया करते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर थी, वो एक चरित्र थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे जूते बनाया करते थे। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, वो अच्छे जूते बनाया करते थे। ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी जॉन गेल्सवर्दी की है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।